जैसा कि सर आज मतलब ये साल 2025 चल रहा है और कल है बाबा की शादी, मतलब 26 फरवरी को हमारे भोले बाबा की शादी होने वाली है। और पिछले 55 सालों से राम भजन बाजार द्वारा महाकाल की झांकी निकाली जाती है, बहुत भव्य ही तरीके से निकाली जाती है। तो साल 2025 में इस बार क्या थीम रहेगा और लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा, ये आप हमें थोड़ा बताते तो हम मुजफ्फरपुर के सारे लोगों को बता पाते। ये मुजफ्फरपुर का जो भूखंड है जी, ये बाबा गरीबनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। हमारे भोले बाबा बाबा गरीबनाथ जी हैं और ये सिद्ध जगह है बाबा गरीबनाथ की, और ये बारात बाबा की है। बाबा गरीबनाथ जी की बारात निकलती है और पिछले 55 सालों से अनवरत निकलता आ रहा है। किसी भी दुख कष्ट के बावजूद भी कितना भी समस्या आए, लेकिन ये बारात नहीं रुकनी चाहिए। इस दृढ़ संकल्पता के साथ पिछले 55 सालों से ये बारात हमेशा निकलता आया है। ये 55वां साल है, 54 साल से निकलता आया है। 2025 में चीज़ें बदलती हैं, हम लोग भी हर बार कोशिश करते हैं। ये तैयारी पूरा 354 डेज तक तैयारी चलता है और लास्ट डे में ये कंसीव होके प्रोजेक्ट ज़मीन पे दिखता है। बाबा की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से साल भर तक हम लोग इसका विचार मंथन करते हैं, बाबा के मार्गदर्शन में चलते हैं। शिव पुराण में जो चर्चा और वर्णित चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए साल की बारात उनकी निकलती है और कोई एक इंसान निकाल नहीं सकता। ये हम लोग तो उनके सेवक हैं, हम लोग को ये बाबा का कृपा मिला कि हम लोग को बारात में शामिल होने का मौका मिलता है, इसको सुचारू तरीके से चलाने का। लेकिन बाबा की अनुकंपा जिस पे होती है वो ये बारात निकाल सकता है। और इस बार क्या नया कुछ होने वाला है, ये थोड़ा बताइए। इस बार 55वां साल है, तो हम लोगों को जो और प्रेरणा हुई कि मातृशक्ति और हमारे देवादिदेव दोनों का सामंजस्य बराबर स्थिति में 5 और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, सब चीज़ 5 पंच महाभूत। तो ये भी इस बार 5 और 5 का अनूठा संयोग है। इस साल हम लोगों ने इस बार उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए 5 मातृशक्तियों का प्रदर्शन, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने रखा है और देवादिदेव 5 लोग हैं। तो पहला सीन हम लोग का जो शुरू होता है कि किसी भी चीज़ का विघ्नहर्ता हमारे गणपति आगे अपने मूषक सवार होके आगे बढ़ते हैं। वो उस साइड दूर कहीं आप उनकी ट्रॉली देख सकते हैं, रथ उनका तैयार है। उनके पीछे फिर हनुमान जी महाराज रहते हैं बारात में। फिर एक ये जो हम लोग के पीछे ये सीन दिख रहा है, ये एक अनंत ब्रह्मांड का चित्रण है। भोले बाबा अनंत ब्रह्मांड में कहीं विचर रहे हैं अपने शिलाखंड पे, और देवी देवता यहाँ पे रहेंगे। देवी देवता उनको मनाने में लगे हैं कि बाबा आप अनंत ब्रह्मांड से वापस सामाजिक जीवन में आए और विवाह के लिए तैयार हो। तो ये वो सीन है जिसमें देवी देवता बाबा को मनाते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दिखेगा यहाँ पे माँ पार्वती का तपस्या वाला सीन। माँ पार्वती भी इसी हट और मनोयोग से तपस्या कर रही हैं कि वरहूँ तो शंकर नहीं तो रहूँ कुमारी, कि विवाह होगा मेरा तो सिर्फ देवादिदेव से, वरना मैं कुमारी रहूँगी। तो ये इस पे प्रदर्शित होगा। साथ में माताओं, सभी माताओं का पूरा दल साथ में चलेगा बारात में। इधर से आ जाइए। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंह वाहिनी हमारी माँ दुर्गा, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये सब साथ में इस बारात का हिस्सा होंगे। फिर आगे अगर जब आप आते हैं तो इधर से आपको दिखेगा बहंगी। बारात में भोले बाबा का पिटारा इसी में जाता है। उनके जैसे सनेश जाता है ना किसी के शादी में, तो ये सनेश की गाड़ी है। पहले बैलगाड़ी से जाया करता था, आज ये स्वरूप है। इसमें क्या होता है, भांग, धतूर, बेल, डाला, ये सब डाला दौरा। बाबा के डाला में क्या होगा, बतासे तो नहीं होंगे। तो भांग, धतूर, इसमें बेल, कांटे, यही है बाबा का डाला। और फिर उसके बाद हमारे बाबा वहाँ से आते हैं और हिमालय पर्वत पे आसीन होते हैं। कैलाश पर्वत का ये स्वरूप है, बाबा कैलाश पर्वत पे रहते हैं। इनके साथ इनके जितने दूत भूत हैं, ये एक बड़ा ही काठ का एक सीन है।
लकड़ी का, जिसमें उनके दूत भूत सारे गण लोग इनके साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। ये वाला सर, ये जो लकड़ी का आप खंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये साक्षात नटराज का स्वरूप है। देखने में अगर आप देखेंगे तो साक्षात नटराज का स्वरूप दिखेगा, और ये प्राकृतिक है। ये अचानक से हमारे यहाँ एक पेड़ ने ऐसा स्वरूप ले लिया और इसके लेते ही वो सूख गया, तो वो उसने अपना जीवन ही नटराज के लिए उस पेड़ ने समर्पित किया, और ये हमेशा प्रदर्शित होता है। हर चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत मार्मिक और बहुत ही मतलब आध्यात्मिक तरीके से। फिर उसके बाद बारात में हम लोग के साथ दिखते हैं विहंगम बाराती का स्वरूप, और वहाँ सर एक हाँ वो बसा बताते बाबा हैं। विहंगम बारात का स्वरूप है। भोले बाबा जब बारात के लिए निकलते हैं तो अपने बसा पे सवार होते हैं, इनके साथ इनके दूत भूत गण ढोल नगाड़े बजाते हुए वो आगे बारात को जाते हैं, और फिर बारात में साथ में यमराज भी साथ में बाबा के चलते हैं। बाबा के बारात में यमराज भी साथ में जाते हैं, और इन सब के पीछे फिर ये है दरबार। यही दूल्हे का असली रथ है। दूल्हा का स्वरूप क्या है? मौरी। मौरी। तो बाबा गरीबनाथ जी का, बाबा गरीबनाथ धाम से मौरी आता है, इससे स्थापित होते हैं। उनके शेषनाग के साथ शेषनाग रहते हैं और उनका मौरी रहता है, और यही मुख्य दरबार आखिरी, ये लास्ट सीन होता है। इसी का दर्शन करके सब लोग आनंदित होते हैं और बाबा के चरण में तल्लीन हो जाते हैं। तो इस बार का कुछ ऐसा थीम रहने वाला है। बेशक। तो आप लोग भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और आप लोग भी इस महाकाल बाबा जी के महाशिवरात्रि के झांकी में आइए, जो कि पिछले 55 सालों से होता आ रहा है। और बाबा गरीबनाथ के लिए एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। और मिलते हैं फिर हम लोग कल के नए व्लॉग के साथ। बस कट करते हैं।